नमस्कार साथियों, मैं अंशु कुमार यादव आप सभी को हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नॉलेज टेक पर स्वागत करते हैं। आज का जो सेशन है इंडियन पॉलिटी पर आधारित है। प्रीवियस जो हम लोग 2-3 जो क्लास किए हैं वो भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं, जिसमें फर्स्ट जो था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेकंड संघ लोक सेवा आयोग। आज का जो क्लास है वो है राज्य लोक सेवा आयोग पर आधारित है। राज्य लोक सेवा आयोग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हमने बताया भी कि भारत में कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक संस्था कहने का तात्पर्य है कि वैसे संस्था जिनका जिक्र भारत के संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है। जैसे निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। वित्त आयोग जिसका जिक्र 280 में है ना। उसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का ही जिक्र जो है आर्टिकल 315, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि केंद्र के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होंगे और प्रत्येक राज्यों के लिए एक एक राज्य लोक सेवा आयोग होंगे। तो आर्टिकल 315 में ही संघ लोक सेवा आयोग है और आर्टिकल 315 में ही राज्य लोक सेवा आयोग है। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के समान राज्य लोक सेवा आयोग भी क्या हुआ है? संवैधानिक संस्था हो गया, संवैधानिक संस्था हो गया, ठीक है। जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग भारत की एक सर्वोच्च केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। ये जो सभी राज्यों में, झारखंड के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग, बिहार के लिए बिहार लोक सेवा आयोग है ना, उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी लोक सेवा आयोग हैं। और वो जो राज्य लोक सेवा आयोग जो है अपने अपने राज्य की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी है। और उनका मेन काम क्या है कि अपने राज्य के जो सर्वोच्च जो सेवाएं, जो राज्य की जो सेवाएं होती है उनके लिए एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना होता है ना। तो ये क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है जिनका जिक्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। दूसरा चीज हम लोग ये जानते हैं कि ये जो है बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय है, ठीक है। बहुसदस्यीय निकाय कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें एक सदस्य नहीं है बल्कि एक से अधिक मेंबर है। बहुसदस्यीय मतलब एक से अधिक सदस्य हैं। कितने हैं? इसमें एक अध्यक्ष होंगे, हाँ, और कुछ सदस्य होंगे, कुछ सदस्य होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, सदस्य कितने होंगे, इसका जिक्र भारत के संविधान में नहीं किया गया है। प्रश्न यह आता है कि राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितना होगा, क्या इसका जिक्र भारत के संविधान में है? बिल्कुल नहीं है। बल्कि भारत के संविधान द्वारा राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि समय समय पर राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करेंगे, ठीक है। तो समझ गया कि राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या कितना हो इसका जिक्र भारत के संविधान में बिल्कुल नहीं है। बल्कि भारत का संविधान जो है राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वो समय समय पर सदस्यों की संख्या को डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये सदस्य होंगे उनकी योग्यता क्या होगा? सदस्य की योग्यता क्या होगा? तो यहां भी भारत का संविधान मौन है। यहां भी भारत के संविधान में नहीं कहा गया कि इनकी योग्यता क्या है। बस ये है, कहा गया कि जो आधे सदस्य होंगे, यदि मान लीजिए सदस्य संख्या 6 होंगे, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं 6 है, तो इस 6 में से जो आधे सदस्य में 3 सदस्य जो होंगे वो चाहे वो भारत सरकार में अथवा राज्य सरकार में कम से कम 10 वर्षों का कार्य करने का अनुभव हो, ठीक है।
सदस्यों की संख्या क्या होगा, इस पर भारत का संविधान मौन है। सदस्यों की योग्यता क्या है, इस पर भी भारत का संविधान मौन है, बल्कि इसमें राज्यपाल को अधिकार दिया गया है ना। इसमें है कि आधे सदस्य क्या होंगे, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों की सेवा का उनको अनुभव है ना। अब इनका कार्यकाल क्या होगा, जो अध्यक्ष बनेंगे और सदस्य बनेंगे उनका कार्यकाल क्या होगा। कार्यकाल देखिए, जब हम संघ लोक सेवा आयोग पढ़ रहे थे तो वहां भी पढ़े थे कि संघ लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल होता है, उनकी पद ग्रहण की तिथि से लेकर 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु इनमें जो पहले हो। ठीक है, लेकिन यहाँ जो कार्यक्रम बताया गया है, इनका बोला गया है कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ध्यान रखिएगा की आयु इनमें जो पहले हो, इनमें जो पहले पूरा हो। ठीक है ना। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु इनमें जो पहले पूरा हो। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। ना ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। नियुक्ति के पश्चात वो पद भार ग्रहण करेंगे, तो पद भार ग्रहण की तिथि से लेकर 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु इनमें जो पहले हो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। अब कहते हैं कि ये क्या इनका कार्यकाल फिक्स है नहीं, यदि वो चाहें तो अपने कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व भी ना राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र क्यों देंगे, वो राज्यपाल को, क्योंकि नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे, और उन अध्यक्ष और सदस्य चाहे तो कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। अब यहां ये देखिए, ठीक, कार्यकाल तो इनका है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व वो भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन यदि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपने पद का दुरुपयोग करते हो, है ना, या उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप लगता है, तो वैसी स्थिति में उनको उनके पद से उसी प्रकार हटा सकते हैं जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य बनाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य का मामला क्या था कि यदि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पर कदाचार का आरोप लगता हो, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद राष्ट्रपति को अनुशंसा करेगी। यदि उस अनुशंसा में सदस्य पर लगा हुआ आरोप जो कदाचार का आरोप है वो सिद्ध हो जाता है, तो वैसी स्थिति में वो अनुशंसा करेंगे कि उनको हटा दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए अनुशंसा को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। यहां भी यह है कि यदि नियुक्त तो इनको राज्यपाल करते हैं, हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने की शक्ति राज्यपाल में नहीं है, बल्कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटाने का अधिकार में शक्ति किसको, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति इनके मामले में भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो संघ लोक सेवा आयोग के मामले अपनाए थे, अर्थात यदि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य पर कोई कदाचार का आरोप लगता हो, तो उस आरोप की जांच राष्ट्रपति जो है माननीय उच्चतम न्यायालय से करवाएंगे। उच्चतम न्यायालय इस आरोप की जांच करेगा,
और यदि वो जांच में साबित हो जाता है कि उन पर लगा आरोप सही है, तो वैसे स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अनुशंसा करेगा कि यह आरोप सही है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया अनुशंसा जो है राष्ट्रपति को मानने के लिए बात है, ठीक ना। राज्यपाल को बस यहाँ ये पावर है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है तो ऐसे तो क्यों निलंबित कर सकते हैं ना, ठीक है। तो जो अध्यक्ष सदस्य होंगे और सदस्य होंगे उनको निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के मामले में क्या था कि जब जांच चल रहा है तो राष्ट्रपति भी उनको निलंबित कर सकते हैं, पदच्युत नहीं कर सकते जब तक जांच पूरा न हो जाए, सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड न करे। और यहां भी क्या है कि राज्यपाल को उसको निलंबित कर सकते हैं, लेकिन पदच्युत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, और वो भी कब करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद अनुशंसा कर देता है ना। अब देखिए, क्योंकि जो राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, राज्य की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी है, और सर्वोच्च भर्ती एजेंसी होने के कारण ये राज्य की जो विभिन्न एग्जामिनेशन उसको कंडक्ट करता है। इसीलिए इस संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से काम करे, है ना। इसके लिए उसको स्वतंत्रता दी गई है, भारत के संविधान द्वारा स्वतंत्रता दी गई है। पहला जो स्वतंत्रता इनको दिया गया है, कार्यकाल की स्वतंत्रता सुरक्षा, कार्यकाल की सुरक्षा, कार्यकाल की सुरक्षा भी हम लोग चर्चा किए ही कि इनका जो कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, इनमें जो पहले तब तक होता है। अर्थात कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व इनको उसी विधि से उसी रीति से हटाएंगे जैसे जो संविधान में वर्णित है। और संविधान क्या वर्णित है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा के बाद राष्ट्रपति हटा सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। दूसरा बढ़ता है कि इनका जो वेतन है ना, भत्ता और पेंशन, ये तीनों क्या है, राज्य की संचित, भी प्रश्न बहुत पूछता है, राज्य संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो वेतन, भत्ता और पेंशन है राज्य की संचित निधि भारित होता है। और संचित निधि भारित का मतलब है जिस पर विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल का मतलब है कि विधानसभा और विधान परिषद, कुछ ऐसे राज्य हैं जिस पर विधान परिषद भी है ना, तो विधानमंडल के इस पर चर्चा तो कर सकते हैं, इनके जो वेतन, भत्ता, पेंशन पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का जो वेतन, भत्ता और पेंशन क्या है, राज्य की संचित निधि भारित है, जिस पर विधानमंडल अर्थात विधानसभा एवं विधान परिषद चर्चा तो कर सकते हैं परंतु मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा चीज बोलते हैं कि पुनर्नियुक्ति नहीं होती इनकी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भी पुनर्नियुक्ति नहीं होती। पुनर्नियुक्ति का मतलब यह है कि यदि कोई संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है, उनका कार्यकाल की अवधि समाप्त हो गई, तो कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के पश्चात सदस्य को पुनः सदस्य नहीं बना सकते हैं, अथवा अध्यक्ष को पुनः अध्यक्ष नहीं बना सकते, है ना, इसलिए वो पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। तो यहां भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं होती। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य का यदि कार्यकाल समाप्त हो जाए तो दोबारा सदस्य नहीं बन सकते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, अर्थात ये पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। इसके बाद एक और था
यदि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है सेवानिवृत्त होते हैं तो सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है वो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई नियोजन का पात्र नहीं रखते हैं, है ना। समझे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यदि 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु में जो पहले हो पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो भारत सरकार के अधीन अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई नियोजन है उनको धारण नहीं कर सकते। हाँ, ये क्या बन सकते हैं? 2-3 चीज बन सकते हैं। पहला बन सकते हैं कि यदि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त हो गए तो जिस राज्य लोक सेवा आयोग से सेवानिवृत्त हो वहां न तो सदस्य बन सकते हैं क्योंकि सदस्य उससे नीचे है और न ही अध्यक्ष बन सकते क्योंकि पुनर्नियुक्ति होती नहीं है। क्या बन सकते हैं? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं या सदस्य बन सकते हैं। जैसे यदि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त होते हैं तो सेवानिवृत्ति के पश्चात यदि वो चाहे तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं या सदस्य बन सकते हैं। दूसरा बोलता है वो यदि वो झारखंड लोक सेवा आयोग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो दूसरे लोक सेवा आयोग जैसे बिहार लोक सेवा आयोग तो अन्य राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं आप अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य नहीं। सदस्य चूंकि उससे लोअर हो जाएगा। ठीक है। तो यदि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त होते हैं तो वो भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई नियोजन का पात्र नहीं होंगे, है ना, बल्कि वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन सकते हैं और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग जैसे बिहार है या एमपी यूपी जो भी हो वहां पर अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य नहीं बन सकते हैं। दूसरा, यदि कोई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, है ना, यदि कोई सदस्य ठीक है ना, यदि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य सेवानिवृत्त तो ये क्या बन सकते हैं? सबसे पहला तो है सबसे पहला कि जिस राज्य लोक सेवा आयोग से सेवानिवृत्त होते हैं उस राज्य में संबंधित राज्य ही है, संबंधित राज्य में ही है वो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। तो ये यदि झारखंड लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्त हुआ हो तो वह व्यक्ति जो है झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य बन सकता है, नहीं बन सकता क्योंकि पुनर्नियुक्ति नहीं होती, सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष नहीं बनता। तो सदस्य क्या? अध्यक्ष बन संबंधित राज्य में अध्यक्ष बनता है। दूसरा बोला संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग में वो अध्यक्ष बन सकता है और सदस्य बन सकता है। ठीक है। संघ लोक सेवा में अध्यक्ष और सदस्य दोनों बन सकता है और अन्य राज्य के जो आयोग है वहां पर अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है। तो ये समझ गए कि जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं होती है उसी प्रकार पुनर्नियुक्ति मतलब उसी पद पर, है ना, उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति अर्थात उसी पद पर नियुक्त नहीं होते। हाँ, ये बात अलग है कि जो यदि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त होते हैं तो वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य एवं अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य नहीं बन सकते हैं। जबकि यदि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तो वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य बन सकते हैं, अपने ही राज्य के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है।
ये सारी इनको स्वतंत्रता दी गई है। और एक चीज और था कि सेवा शर्तें, भारत के संविधान द्वारा राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान द्वारा राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक। और जब एक बार सेवा शर्त का निर्धारण हो गया तो कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान इनमें इस सेवा शर्त में अलाभकारी परिवर्तन संबंधी परिवर्तन नहीं। ठीक है ना। तो भारत के संविधान द्वारा क्या है, राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें का निर्धारण कर सकते हैं। और एक बार जब सेवा शर्त का निर्धारण हो गया तो कार्यकाल के दौरान उनकी सेवा शर्त में कोई अलाभकारी परिवर्तन, मतलब कोई सुविधाएं मिला तो सुविधा में कटौती हम लोग नहीं कर सकते हैं, वेतन है तो वेतन में कटौती नहीं कर सकते ना, बिना कुछ कारण का ना अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये सारा चीज था आपको राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में। एक जो राज्य लोक सेवा आयोग जो है अपना वार्षिक रिपोर्ट, जैसे संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, उसी प्रकार जो राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक राज्यपाल को देते हैं। और राज्यपाल उस वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं, पटल पर रखवाते हैं। यदि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कोई अनुशंसा को सरकार अस्वीकृत करती है तो उनको विधानमंडल में कारण बताना होता है कि आप आयोग द्वारा किए गए अनुशंसा को क्यों डिनाई कर रहे हैं, क्यों अस्वीकृत कर रहे हैं, तो उसको राज्य विधानमंडल को कारण बताना होता है। ये सारा बिंदु को राज्य लोक सेवा आयोग से था। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास में करेंगे वो एक है संयुक्त लोक सेवा आयोग ना। एक तो संघ लोक सेवा आयोग हो गया, एक राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, और एक है संयुक्त लोक सेवा आयोग है ना। इनका कार्य क्या है, एक बिंदु लिख लीजिए। कार्य की बात कीजिएगा तो जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग भारत की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी है, ये क्या है, राज्य की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी है, पूछता है कि राज्य की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी कौन है ना। तो राज्य की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग है। और ये क्या, राज्य सेवा के लिए राज्य विभिन्न राज्य सेवा जो है, जैसे आपको ना झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड वित्त सेवा, झारखंड श्रम सेवा, जो भी राज्य सेवाएं हैं, तो विभिन्न राज्य सेवाओं के लिए परीक्षा कायम होता है, परीक्षा का। अच्छा, एक ये भी सलाहकारी संस्था है। सामान्यतः यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए अनुशंसा को, सलाह को सरकार द्वारा मान लिया जाता है, सामान्यतः माना जाता है, लेकिन सरकार चाहे तो उसको डिनाई भी कर सकती है। इसलिए कहते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग सलाहकारी संस्था है।
जो कि विभिन्न राज्य की जो विभिन्न सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, और एग्जाम्स कंडक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं उस रिजल्ट्स को सरकार को अनुशंसा कर देते हैं, कार्य जो विभाग है उसको कर देते हैं। ठीक है, ये सारे बिंदु आज के थे राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर। नेक्स्ट क्लास जो करेंगे वो संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना। यदि हमारे द्वारा बताए गए बात आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन वैसे विद्यार्थी जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं वो भी लाभ उठा सके। ठीक है, थैंक यू।